नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अड्डा की एक और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में जीत लिया है और इस सीरीज में वापसी कर ली है। अब यह 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से बराबरी पर आ गई है। अब अगले बचे दोनों मुकाबलों को अगर टीम इंडिया धमाकेदार अंदाज में जीत लेती है तो फिर टीम इंडिया इस सीरीज को भी अपने नाम कर सकती है और ऐसा भारतीय टीम आसानी से कर सकती है। भारतीय टीम में क्षमता है। अब भले ही साउथ अफ्रीका की टीम इस सीरीज में अभी आगे हो, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम ने तीसरा टी20 मुकाबला जीता है उससे साउथ अफ्रीका की टीम घबरा जरूर गई है। अब दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में इतनी शानदार जीत मिलने के बाद भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जब मुकाबला जीतने के बाद ऋषभ पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो पंत ने भारतीय टीम की जीत के 5 बड़े कारण बताए हैं। तो तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के कौन से 5 बड़े कारण आपको बताते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत का असली हीरो कौन सा खिलाड़ी है। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को 48 रनों के बड़े अंतर से मुकाबला हरा दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों, बल्लेबाजों, खिलाड़ियों ने सभी ने अच्छा खेल दिखाया। अब इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने बताया कि हमारी जीत का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण हमारी ओपनिंग जोड़ी रही। तो हर मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी ओपनिंग के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन मैदान पर आए। अब 1-2 ओवर तो यह दोनों खिलाड़ी शांत रहे, लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और तेज गति से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी और इनका बाखूबी साथ ईशान किशन भी दे रहे थे। कुल मिलाकर के पहले विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 97 रनों की साझेदारी हुई, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रनों की धमाकेदार पारी खेली तो वहीं पर ईशान किशन ने भी 54 रनों की शानदार पारी खेली। अब इस मुकाबले में भारतीय टीम का जो सबसे बड़ा प्लान था वह था कि जब एक बल्लेबाज तेज गति से बल्लेबाजी कर रहा था तो दूसरा बल्लेबाज धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए उस पहले खिलाड़ी का साथ दे रहा था और ऐसा ही ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की बल्लेबाजी में देखने को मिला। ऋतुराज गायकवाड़ जब तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे तो ईशान किशन उनका साथ दे रहे थे, लेकिन ऋतुराज के आउट होने के बाद ईशान किशन तेज गति से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद ऋषभ पंत ने बताया कि हमारी जीत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना हार्दिक पांड्या की शानदार बल्लेबाजी। अब भारतीय टीम को शुरुआत तो अच्छी मिल गई थी, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट जल्दी गिर गए थे। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत सस्ते में आउट होकर के पवेलियन चले गए थे। उसके बाद लगने लगा था कि भारतीय टीम 160 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी की और 21 गेंदों का सामना करते हुए 31 रनों की पारी खेली। हालांकि हार्दिक पांड्या ने इस दौरान एक भी छक्का नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने 4 चौके जड़ दिए और टीम के स्कोर को 189 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या का एक आसान सा कैच डेविड मिलर ने छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या नहीं रुके थे और तेज गति से बल्लेबाजी करते रहते। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने भारतीय टीम का जीत का तीसरा सबसे बड़ा कारण बताया कि भारत की शानदार गेंदबाजी। अब हर मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दी थी, लेकिन इस बार भुवनेश्वर कुमार की लीडरशिप में बाकी सभी गेंदबाजों ने अच्छा खेल दिखाया। अब पिछले दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम का हार का बड़ा कारण बना था कि भारत की खराब गेंदबाजी, जहां पर युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल विकेट नहीं चटका पा रहे थे। लेकिन इस मुकाबले में आवेश खान को छोड़ करके सभी गेंदबाजों ने विकेट चटकाए, जहां पर हर्षल पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट चटकाए तो वहीं पर भुवनेश्वर कुमार और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट चटकाया। अब इसके बाद ऋषभ पंत ने भारत की जीत का चौथा सबसे बड़ा कारण बताया कि भारत की शानदार फील्डिंग। अब इस मुकाबले में भारत के किसी भी खिलाड़ी ने फील्डिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर मौके पर सभी खिलाड़ियों ने अच्छी फील्डिंग की और इसी का नतीजा है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम को 48 रनों के बड़े अंतर से जीत मिल गई। अब यह जीत भी ऐसी है जिसके बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हो चुके हैं और भारतीय टीम आसानी से अगले दोनों मुकाबले जीत लेगी और यह सीरीज भी जीत सकती है। अब ऋषभ पंत ने भारतीय टीम की जीत का 5वां बड़ा कारण तो नहीं बताया, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम का 5वां जीत का सबसे बड़ा कारण बना ऋषभ पंत की शानदार कप्तानी। अब पंत ने अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं की, लेकिन इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने इतनी शानदार कप्तानी की है जिसकी वजह से भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत मिली। ऋषभ पंत ने बताया कि हमें पहले तो एक समय ऐसा लगा कि हमने 15 से 20 रन इस मुकाबले में कम बनाए हैं, लेकिन उसके बाद यह सब भूल गए और सिर्फ अच्छे खेलने पर ध्यान दिया। अब ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में गेंदबाजी में अच्छा चेंज किया तो वहीं पर हर गेंदबाज के लिए अच्छी फील्ड प्लेसमेंट सेट कर रहे थे। अब ऋषभ पंत इस मुकाबले में अक्षर पटेल और चहल को पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए लेकर आ गए थे, जिसका नतीजा यह हुआ था कि अक्षर पटेल ने अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान टिमो वर्मा को आउट कर दिया था और उन्हें चलता कर दिया था, जो कि भारतीय टीम का जीत का सबसे बड़ा कारण बन गया। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस मुकाबले में भारतीय टीम का जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो टीम इंडिया ने सीरीज का एक और मुकाबला गंवा दिया है और सीरीज में 2-0 से पीछे हो गई। अब अगर भारतीय टीम को यह 5 मैचों की टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका से जीतनी है तो फिर भारतीय टीम को अगले बचे तीनों मुकाबले जीतने होंगे, जो कि जीतना भारतीय टीम के लिए इतना
भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हर बार भारतीय टीम के वही खिलाड़ी हार के जिम्मेदार बन रहे हैं। अब दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम का सबसे बड़ा हार का कारण रहा ऋतुराज गायकवाड़ की खराब बल्लेबाजी। अब इस मुकाबले में टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन इन दोनों खिलाड़ियों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 4 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर के आउट हो गए, जो कि भारतीय टीम का पहला सबसे बड़ा हार का कारण बन गया। अब हो सकता है कि तीसरे मुकाबले से इनको बाहर का भी रास्ता दिखा दिया जाए और इनकी जगह पर वेंकटेश अय्यर को टीम में जगह दे दी जाए। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया कि भारत की खराब बल्लेबाजी। ऋतुराज के अलावा और खिलाड़ियों ने भी खराब बल्लेबाजी की। अगर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और दिनेश कार्तिक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर सका। खासकर कप्तान ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या सस्ते में निपट गए, जबकि इन दोनों खिलाड़ियों को कम से कम 30-30 रनों का योगदान देना था। तो वहीं पर भारतीय टीम का कोच राहुल द्रविड़ ने तीसरा सबसे बड़ा हार का कारण बताया भारतीय टीम की खराब गेंदबाजी। अब बोर्ड पर कम स्कोर होने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस स्कोर को डिफेंड करके टीम इंडिया को मुकाबला जिताएं। अब शुरुआत में ही भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट चटका दिए थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों ने एक बेहद खराब खेल दिखाया। खासकर युजवेंद्र चहल, जिनको 1 विकेट कप्तान बमुआ का जरूर मिला, लेकिन उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 49 रन खर्च कर दिए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी 1 ओवर में 19 रन दे दिए। हालांकि तेज गेंदबाजी में हार्दिक के अलावा तीनों प्रमुख तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, किफायती गेंदबाजी की। तो वहीं पर भारतीय टीम का हार का चौथा बड़ा कारण कोच द्रविड़ ने बताया कि ऋषभ पंत की खराब कप्तानी। अब पहले मुकाबले में भी ऋषभ पंत की खराब कप्तानी की वजह से भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था, और इस मुकाबले में भी ऋषभ पंत की खराब कप्तानी की वजह से ही टीम इंडिया को दूसरे मुकाबले में भी हार का मुंह देखना पड़ा। पिछले मुकाबले में ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में जब भारतीय टीम के जल्दी 4 विकेट गिर गए थे तो उसके बाद ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल को दिनेश कार्तिक से ऊपर भेज दिया, जहां पर ऋषभ पंत ने बहुत बड़ी गलती की। अगर दिनेश कार्तिक वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते तो भारतीय टीम का स्कोर भी और भी अच्छा हो सकता था। अक्षर पटेल की वजह से श्रेयस अय्यर आउट हो गए। इसके अलावा अक्षर पटेल भी कुछ नहीं कर सके। साथ ही ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों के लिए फील्ड को सही तरीके से सेट नहीं कर पा रहे, जिसको लेकर कमेंटेटरों ने लाइव मैच में ही कह दिया था कि ऋषभ पंत को फील्ड प्लेसमेंट के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, ऋषभ पंत को सीखना है। ऋषभ पंत को अपने सीनियर खिलाड़ियों से सीखना चाहिए किस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट को सेट करते हैं। खासकर उनके पास भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या है, उनसे पूछना चाहिए कि हमें किस तरीके का फील्ड प्लेसमेंट सेट करना है ताकि उनको मुकाबले में मदद मिल सके। अब इसके अलावा भारतीय टीम का हार का 5वां सबसे बड़ा कारण बन गया ऋषभ पंत का टॉस न जीत पाना। पिछले मुकाबले में भी ऋषभ पंत टॉस हार गए थे और यहां पर भी ऋषभ पंत टॉस में हार का सामना करना पड़ा। अब एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय टीम के युवा कप्तान टॉस कभी जीत ही नहीं पाते हैं। इनका टॉस से बेहद खराब प्रदर्शन है, चाहे ऋषभ पंत हो, संजू सैमसन हो या फिर श्रेयस अय्यर, यहां तक कि केएल राहुल भी टॉस कभी नहीं जीत पाते हैं। अब ऋषभ पंत अगर यह टॉस जीत लेते तो फिर मुकाबला भी जीत जाते, क्योंकि इन पिचों पर चेज करना बेहद आसान है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इन्हीं 5 कारणों की वजह से भारतीय टीम को दूसरे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा, या किन्हीं और कारणों की वजह से? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।